नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नोज़गे स्टार्स में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नोज़गे की प्रसिद्ध कथक कलाकार भावना कथक मैम, जो खुद तो कथक के प्रति समर्पित हैं ही और बच्चों में भी इस कला के प्रति कथक के प्रति आकर्षण पैदा कर रही हैं। तो चलिए आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं भावना कथक मैम से कथक के बारे में जानकर। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम। मैम, आपका नाम है भावना कथक। हाँ जी मैम। तो आपका नाम सबसे पहले मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो भावना कथक, आपका नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली भावना कथक, भावना का तो मतलब आपको पता ही है, फुल ऑफ फीलिंग्स। हाँ जी। और कथक का जो है एक ये हमारे जो मेरे ननिहाल की तरफ से जो कथक की पीढ़ी चली हुई आई है, ये सरनेम जो है वो वहीं से ही मुझे मिला है। हाँ जी, वो वहीं से ही मुझे मिला है। जैसे मेरे नाना जी के फादर जो दरबार होता था वहाँ पे जो संगीत और नृत्य का प्रस्तुति करते थे, तो उन्होंने अपना सरनेम कथक लगाया हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पीढ़ी बढ़ती गई है वैसे वैसे हमें ये कथक शब्द मिलता गया है लगाने के लिए। आपका सरनेम है। हाँ जी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक फॉरवर्ड हुआ है। हाँ जी जी बिल्कुल। मतलब आपको बड़ा प्राउड होता होगा। बहुत बहुत। उनके साथ मेरी कला जुड़ी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई हमारे सरनेम से बुलाता है, क्योंकि जो सरनेम मेरा है वो एक नृत्य है। नृत्य। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट है ना, बहुत अच्छा होने वाला है। कथक है क्या? कथक शब्द मैम, एक्चुअली ये एक कथा होती है, संस्कृत शब्द है ये। कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्र नृत्य है और ये संस्कृत से ही निकला हुआ है। अगर हम इसे आधा करेंगे तो कथा, कथाकार, कथक कथाकार। कथा मतलब जो हम कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, कथाकार मतलब जो उसे सुनाता है। तो हाँ जी, कथा कहने वाला। तो कथा जो कथा स्टोरी होती है, कथाकार जो उसे सुनाता है, तो इन दोनों को जब मिलाया तो ये कथक शब्द बना है। तो जो कलाकार होता है वो एक गाने के माध्यम से, एक जो संगीत होता है, जो सॉन्ग होता है, उसके माध्यम से अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तभी आपका भावना रखा है। जी, ये हमारे के माध्यम गुरु जी हैं जिन्होंने जी जी भावना प्रकट करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अपनी ना जो ये कथक की जर्नी है, मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। जी बहुत। बात तो आपकी कथक की जर्नी के बारे में बताएं। मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक स्टार्ट किया था और जाने की ज़रूरत नहीं थी कहीं सीखने की, क्योंकि हमारा घराना है कथक का खुद का, जयपुर घराने से हैं। तो हमारे नाना जी ने, उनके फादर ने, उनके, आप समझ गए हैं कि ये पूरा लंबी पीढ़ी चली हुई आई है। आपको याद भी नहीं होगा कि नहीं, याद नहीं है। बस मेन जो चीज़ है, जो कलाकार, दिव्य कलाकार जो थे वो मेरे नाना जी, बड़े गुरु जी हमारे, और उसके बाद मेरे गुरु जी, मेरी माता श्रीमती नीना कथक, जिन्होंने मुझे कथक की शिक्षा दी। मेरी मदर खुद टीचर कथक के, हाँ जी, वो भी कलाकार हैं, देहरादून में हैं। और उन्होंने अपने फादर से ये शिक्षा ली और मैंने उनसे ली है। तो जब मैं 3 साल की थी तो पैरों की तत्कार का कोई मतलब नहीं पता होता कि ता थे तत आ थे क्या होता है। बट जब मैं बच्चों को देखती थी करते हुए तो मेरा पता नहीं क्यों अपने अंदर से ही मन करता था कि मैं भी खड़ी हूँ वहाँ पे, मैं भी करूँ ऐसा। बट हमारे गुरुजी बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं दिया कि मेरी बेटी है तो इसको मैं आगे खड़ा करूँ। मैं हमेशा पीछे खड़ी होती थी, सबसे लास्ट में। और 3 साल से कब मैं 30 साल की उम्र में एक कथक कलाकार बन गई हूँ, ये सारा जो श्रेय जाता है वो मेरे गुरु को जाता है। मतलब आपको एक मम्मा का और एक गुरु का दोनों का कॉम्बो मिल गया है, खड़े हैं। तो हाँ जी, उन्हीं की वजह से आप यहाँ जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से। कथक गुरुजी ने मेरे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में सीखा। और जैसे वो मुझे बताते थे कि बेटा आपके टाइम में तो जनरेशन बहुत चेंज हो गई है, बट हमारे टाइम में तो लड़कियों को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। तो वो क्या होता था कि नाना जी का एक ही सिद्धांत था कि लड़कों को स्टेज पे चढ़ना चाहिए, कथक की लाइन में जाना चाहिए, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही मम्मा ने लड़कियों को डांस करते हुए देखा तो उनका मन किया कि भाई मैं भी करूं। तो जाके नाना जी से पूछा कि पापा मुझे भी सिखा दीजिए ना आप कथक, मेरा बड़ा मन करता है कथक करने का। तो नाना जी ने उनको डांट के बोला कि नहीं,
आपका काम सिर्फ और सिर्फ शादी करके घर संभालने का है, ये काम लड़कियों का नहीं है। तो उनके मन में शंका थी कि भाई जब ये लड़कियां, ये लेडीज कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बट वो था कि उनके मन में ऐसा ये चल रहा था कि मुझे करना है तो करना ही है। तो वो जो एक जर्नी थी मेरी मम्मा की, बहुत ही कठिन जर्नी थी। वो छुप छुप के पर्दे में से नाना जी के तोड़े टुकड़े तत्कार जो उनको सिखाते थे वो बहुत जल्दी कैच करते थे दिमाग में अपने। और एक दिन क्या हुआ कि नाना जी चले गए क्लास लेने, तो वो पीछे से तबला, कभी हारमोनियम, कभी घुंघरू पहन के नृत्य करना। तो नानी डांटते थे, कहते थे अगर पापा ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तो ये ऐसे चलता रहा, कभी नाना जी ने गौर नहीं किया। बट एक दिन ऐसा आया कि नाना जी आ ही रहे थे और इधर हमारी माताश्री ने घुंघरू पहन के नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे थे, और अचानक से नाना जी गेट पे खड़े होके गुस्से से उनको देखा। देखने के बाद ये बोला कि जब मैंने आपको मना किया था कि आप नृत्य नहीं सीखेंगे तो आपने कैसे और किससे पूछ के घुंघरू बांधे पैरों में। तो मम्मा रोने लगे, बहुत रोए, और उन्होंने गुरुजी के आगे झुक के उनको चरण स्पर्श करके ये विनती की कि मैं आपको हमेशा गुरु मानूंगी। तो गुरुजी ने, बड़े गुरुजी ने मम्मा को शिष्य बनाया, बकायदा उनसे वचन लिए कुछ कि आप कभी स्टेज पे नहीं चढ़ेंगी, आप अपने विद्यार्थियों को चढ़ाइए स्टेज पे, आप कभी स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे, आप पर्दे के पीछे रहिए बट पर्दे के सामने कभी नहीं आएंगे। तो ये वचन मेरी मम्मा से बड़े गुरुजी ने लिया था और वो वचन आज तक मेरी मम्मा निभा रही हैं। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हर जगह गुरु की ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे स्टडी हो या फिर कुछ और हो, किसी भी फील्ड में गुरु की ज़रूरत होती है। अगर इंसान कुछ भी नहीं करता तो भी वो अपने गुरु बनाता है ना। बिना गुरु के गति नहीं मिलती। बिल्कुल। तो कथक में भी गुरु बनाते हैं जी। तो गुरु बनाने के नियम क्या होते हैं? गुरु बनाने के नियम कोई बड़ा नियम नहीं है। जैसे हम एक पढ़ाई का गुरु है वैसे नृत्य का गुरु है। तो विद्यालय में सभी बच्चे मुझे गुरुजी के नाम से ही जानते हैं। हाँ, मैंने सुना। हाँ जी, बकायदा चरण स्पर्श करके, पैरों के हाथ लगा के। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को पैर नहीं छुआने चाहिए, बट ये जो हमारी हथेली होती है, एक गुरु की हथेली में से जो एक वाइब्रेट जो चीज होती है, पॉजिटिविटी होती है। जब हम सर पे हाथ लगाते हैं बच्चे के कि खुश रहो, तो वो जितनी भी पॉजिटिविटी हमारी है वो उस बच्चे में जाती है। मैं भी आगे पैर अरे नहीं तो वो पॉजिटिविटी उस बच्चे में जाती है। इसीलिए नृत्य में सबसे पहले गुरु और शिष्य का ही रिश्ता बनता है और धागा बांध के और शिष्य बनाया जाता है बकायदा। और उस बच्चे को उसी समय ये समझाया जाता है कि आज से आप मेरे शिष्य हैं, अच्छा बुरा, डांट प्यार सब कुछ आपको मिलेगा, और सही राह बच्चों को सिखाई जाती है। और स्पेशली जो नृत्य होता है उसके थ्रू, बच्चों के थ्रू उस नृत्य को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, जब वो गुरु बनाते हैं और शिष्य बनता है तो शिष्य के भी कुछ नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। एक लेवल होता है, एक डिस्टेंस होता है गुरु और शिष्य का। एक हमारे गुरु और शिष्य का ये होता है, गुरु अगर बैठा है तो हम गुरु के बराबर नहीं बैठ सकते। गुरु ने जो शब्द बोल दिया वो लोह की लकीर, जो एक शब्द होता है, एक कहावत होती है, वो हो जाती है। लोहे की लकीर होती है। तो इतने कोई बड़े नियम नहीं है। बस गुरु पूर्णिमा एक दिन आता है, उस दिन गुरु की पूजा होती है। वो किस तरह से पूजा करते हैं? हाँ जी, आजकल की जनरेशन जी बिल्कुल भूल गई है। और कद्र किस तरह से किया जाता है? विद्यालय में जितने भी मेरे शिष्य हैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफी हैं, थोड़े बहुत भी नहीं है। फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक में जितने भी मेरे शिष्य हैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ा प्यार भी करते हैं। मोह प्यार बहुत है उनका। डांट भी पड़ती है गुरु के साथ। गुरु की डांट नहीं होती है, वो एक प्रसाद के तरीके से हम शिष्य लेते हैं। हमारे गुरु ने भी हमें बहुत डांटा है, तभी हम आज इस गद्दी पे बैठे हैं। तो गुरु पूर्णिमा का एक दिन होता है जिसमें बच्चे को धागा बांधा जाता है। वो बच्चा गुरु की पूजा करता है और माँ सरस्वती के बराबर गुरु को माना जाता है। और उसी तरीके से गुरु शिष्य को धागा बांधता है। ये धागा ही एक ऐसा है जो गुरु और शिष्य का प्रेम बना के रखता है और एक रिश्ता बना के रखता है। नियम, हाँ जी, मैंने अपने गुरु का, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो उनके चरण धो के उनकी पूजा करके वस्त्र उपहार में दिए जाते हैं, कुछ गुरु दक्षिणा होती है। तो इस तरीके से, और वो मुझे घुंघरू
एक घुंघरू हमारा एक ऐसा वो है मेन कथक में कि उसके बिना कोई नृत्य नहीं है, उसके बिना नृत्य अधूरा है। तत्कार ताल लय जो भी है घुंघरू की उसकी छनकार से ही सब कुछ है, छनकार उसी से ही आपको पता चलेगा कि ये तत्कार कर रहे हैं, अब ये टुकड़ा निकाल रहे हैं पैरों में से, अब ये चक्र ले रहे हैं पैरों में से, अब ये लय निकाल रहे हैं, ताल निकाल, तो ये सारा कुछ उन घुंघरुओं से होता है। वो घुंघरू हमारे गुरु हमें देते हैं। तो क्या अभी जो बच्चे आपके पास नोज़गी स्कूल के बच्चे जो आपसे सीखते हैं, हाँ जी, तो उनको इतना डीपली नॉलेज है? नहीं, एक्चुअली स्कूल में हम उस तरीके से नहीं जा सकते। इतना है कि उनको हर एक छोटी छोटी चीजें मैं समझाती रहती हूँ कि बेटा गुरु के एक डिस्टेंस होता है गुरु के साथ। तो मेरे विद्यार्थी काफी हद तक इस चीज को समझ चुके हैं और बाकायदा जब भी नृत्यशाला में आते हैं मेरे चरण स्पर्श करके नीचे बैठते हैं और गुरु के आगे जो एक गुरु शिष्य का रिश्ता होता है उसी तरीके से है। जो हमारे स्टूडेंट, जैसे मैं अपने गुरु की शिष्य हूँ तो मैं धागा बांधती हूँ, आगे उनके जो शिष्य हैं वो धागा बांधते हैं। तो स्कूल में हम, हाँ जी, ये पीढ़ी चलता रहता है। जैसे मैं अब कथक की, हाँ जी, फॉरवर्ड होता रहेगा। अब मेरे विद्यालय में से क्या पता कौन मेरा शिष्य जो है आगे कथक कलाकार बने, उसके थ्रू कथक आगे बढ़ गया है। बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता है बहुत मैम, बहुत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप नोज़गी स्कूल में आए, क्योंकि आजकल मैं नहीं मानती कि किसी भी स्कूल में कथक की एक स्पेशल टीचर है। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने नहीं देखा। हाँ जी, यही है फर्स्ट टाइम जो मैं आपका इंटरव्यू भी ले रही हूँ और जी, आपको जान भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे ये एरिया, ये रूम दिया हुआ है कि आप कथक नृत्य सिखाओ। तो आपकी नोज़गी की जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअली नोज़गे मैंने ज्वाइन किया था 2019 में 7 अगस्त को। जस्ट कोई मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे पर्टिकुलरली जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं बस ऐसे आई थी घूमते फिरते हुए, मैंने देखा कि वे स्कूल है। क्योंकि जब मैं देहरादून से गंगानगर आई थी 2017 में, तो आई वॉज हाउसवाइफ, मैं हाउसवाइफ थी, घर पे क्लासेस लेती थी। और धीरे धीरे मेरा मन किया कि जो कला मुझे मेरे गुरु ने दी है वो तो दब गई। मैं यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है शास्त्र नृत्य होता क्या है। तो मेरा मन किया कि मैं कोई ऐसे विद्यालय में लगूं जहाँ मेरी कला को समझा जाए। तो एक दिन मैं बस नोज़गे के आगे से निकल रही थी और नोज़गे को देखा, तो मैंने कहा एक बार इस विद्यालय में जाना, अपने आप ही एक मन हुआ मेरा कि अंदर से फीलिंग्स आई कि मुझे यहाँ जाना है। ये स्कूल बुलाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जिस दिन गई, मैं निफिया मैम से मिली और निफिया मैम ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई आप का कोई यूट्यूब चैनल है? क्योंकि देखिए जब हम टीचर अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें उसका देखी जाती है, उसके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी वही कलाकार है भी कि नहीं है, हर एक संस्था में होता है ऐसा। तो मैंने मैम को बोला मैम कीपैड फ़ोन है और कुछ नहीं है, और ना यूट्यूब चैनल है, ना मैं सोशल मीडिया से अटैच हूँ। तो मैम ने मुझे बोला ठीक है, आप एक अपनी वीडियो बना के भेज दीजिए मुझे। मैं घर गई, सोचा, मैंने कहा वीडियो किस पे बनाएंगे, फ़ोन तो हमारे पास कीपैड है, उसमें तो वीडियो बनती ही नहीं है ना। हमारे जो लैंडलॉर्ड मकान मालिक थे उनकी बेटी के फ़ोन में मैंने वीडियो डाली बाकायदा घुंघरू पहन के, और हमारे गुरुजी का ही था तराना कथक का, और उसमें मैंने थोड़ा सा नृत्य करके मैम को वीडियो भेज दी। और मैम का फ़ोन आया कि एमडी सर से मिल लीजिए आप। तो फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सर के पास गई, तो सर से कुछ बातें हुई। सर ने कुछ मेरे बारे में पूछा कि भाई आपने कहाँ से सीखा है, देहरादून से यहाँ की जर्नी कैसे। तो सब कुछ बातें होने के बाद और सर ने मुझे कहा कि ठीक है, आपको हम अपॉइंट करते हैं और फर्स्ट आपकी एक परफॉर्मेंस देखेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि कलाकार एक है, कलाकार के मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो कला दब जाती है। वो कला दब जाती है। शास्त्र नृत्य हमारा एक्चुअल होता है क्या है, जो बहुत दब चुका है सिर्फ बॉलीवुड और इन डांस, हिप हॉप के डांसेस की वजह से। तो मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी 5 सितंबर की, अगस्त में मैं लगी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी जर्नी नोज़गे से स्टार्ट हुई और यहाँ तक की है, वो सारी की सारी मेरी यादें हैं और मैं चाहती हूँ, सुनहरी यादें हैं। और मैं जो भी मुझे
आज तो आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं, बट जो भी मुझे मिलता है मैं इसी तरीके से उसे बताती हूँ कि इस तारीख को मेरा ये परफॉर्मेंस हुआ था। तो जो पहला परफॉर्मेंस था, मैंने कथक और भरतनाट्यम की जुगलबंदी करवाई थी, जो ये फोटोज लगी हुई हैं हमारे। तो ये भी एक अलग अलग फॉर्म मैंने बच्चों को समझाया कि भाई कथक अलग होता है, भरतनाट्यम अलग होता है, कथकली अलग होता है, मणिपुरी अलग होता है, मोहिनी अट्टम अलग होता है। तो जितने भी फॉर्म्स क्लासिकल के हैं वो सबके अलग अलग नाम है, तो अलग अलग ही है बेटा ये। तो ये चीज दिखाने के बाद मैम खुश हो गए कि भाई वाकई कोई कलाकार आया। और उनसे ज्यादा खुश मैं थी कि भाई मेरी कला को समझा गया है यहाँ। एक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म जिसे आप स्प्रेड करते जी जी। और जब ये परफॉर्मेंस होने के बाद से लेके आज तक आप देख रहे हैं, हर एक परफॉर्मेंस, बाहर के प्रोग्राम्स, सारा कुछ क्लासिकल, कोई ऐसा नृत्य नहीं गया है अभी तक जो एक क्लासिकल से अलग हटके हो। क्लासिकल, और आज बाहर भी कोई अगर बुलाता है हमारे विद्यालय को कहीं डांस कंपटीशन ऐसा, तो उनको पता है कि कथक के टीचर है वहाँ पे। तो इनॉग्रेशन हो गया है, फर्स्ट इनविटेशन हमें ही मिलता है, हमें मिलता है, हमारे नोजगे को मिलता है। और ये सारा श्रेय हमारे सुदन सर और निफा मैम को जाता है, जिन्होंने मेरी कला को समझा। तो कथक जो होता है वो तबले की ताल पे गुरु बैठा है और शिष्य कर रहा है, वो होता है कथक। और क्लासिकल वो होता है जो हम ऑडियो में कोई भी निकाल लिया गाना। आजकल क्लासिकल के सॉन्ग लोगों ने बॉलीवुड गानों पे भी क्लासिकल्स करवा रहे हैं, जनरेशन ऐसी चल रही है। आज के टाइम पे मैंने बच्चों को इतनी शिक्षा दे दी है कि उनको इतना पता है कि ये कथक की ड्रेस है, ये भरतनाट्यम की है, ये कथकली की ड्रेस है, ये मोहिनी अट्टम की। क्योंकि मैं भी आना पड़ेगा इतनी परफॉर्मेंस में करवा चुकी हूँ यहाँ पे। हर फॉर्म मैंने स्कूल में बाकायदा बच्चों को, सर को, मैम और सर तो मुझसे भी बहुत बड़े कलाकार हैं, क्योंकि जो एक कलाकार की फीलिंग्स को और उसकी कला को समझ सकता है वो बहुत बड़ा कलाकार होता है अपने आप में। तो और आज तक सर मेरी कला को समझ रहे हैं। और मेरा यही है सपना कि जब तक मैं नोजगे में हूँ, मैं अपना आत्मसमर्पण पूरा नोजगे को देना चाहती हूँ, पूरी अपनी मेहनत, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को सिखाना। बिल्कुल। और मेरा ये क्या ड्रीम था, मेरा हॉबी था, ये कथक क्लासिकल डांस हॉबी थी, जिसको मैंने प्रोफेशन बना लिया अपना। मतलब घर में आप, हाँ जी, आपका इंटरेस्ट था बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मम्मा टीचर थे, तो मेरा सपना था कि मुझे भी कथक टीचर बनना है। जैसे उनको गुरुजी बोलते तो मुझे भी कोई गुरुजी बोले। और टचवुड आज नोजगे स्कूल के विद्यार्थी, वही इज्जत, वही सम्मान मुझे मिल रहा है जो मेरे गुरु को मिलता था। सर ने इतना बड़ा मुझे नृत्यशाला बनवा के दिया है यहाँ पे, ताकि बच्चों को इस बारे में पता चले। और बच्चे जब आते हैं तो मुझे कहते हैं, गुरुजी आपके कमरे में आके ना, नृत्यशाला में आके हमें एक सुकून मिलता है। आपकी जो ये नृत्यशाला, ये बहुत अट्रैक्टिव लगती जी, ये बिल्कुल हमारे सर को जाता है कि सर ने अपने चॉइस से हर एक चीज को बनवाया है यहाँ पे, हर एक चीज प्लान। जी जी, बहुत अच्छी, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है कि जहाँ देखो वहाँ पे ये नजर हटाने का मन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, आपकी नृत्यशाला बहुत अट्रैक्टिव है। मैम, जो आपकी नृत्यशाला ये बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है, इसके बारे में बताइए कुछ। दरअसल ये स्पेशली एमडी सर ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है, ताकि बच्चों को पता चले कि क्लासिकल जो नृत्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जैसे साउथ साइड का है, कथकली होता है। जैसे कथक एक शास्त्र नृत्य है, वैसे ही ये भी एक शास्त्र नृत्य है। और ये भरतनाट्यम है, तो इसके ही एक पार्ट ये है ओडिसी, और ये गुजराती। तो हमने मतलब अलग अलग जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं उनकी अलग अलग फोटोज इसीलिए लगाई है, ताकि बच्चों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। और जब बच्चे एंट्री करें तो एक अलग ही प्रभाव पड़े बच्चों के ऊपर, वो माहौल मिल जाता है जी। तो ये मुगल टाइम पे, जब मुस्लिम टाइम पे क्या होता था कि कथक जो है वो हिंदू और मुस्लिम सब मिला हुआ है। तो ये कथक का है एक, जब मुगल टाइम में होता था। ये ओडिसी है, ये भी भरतनाट्यम है, ये भी भरतनाट्यम है, ये भी क्लासिकल फॉर्म है, वो भी कथक है। और आगे ये सारे क्लासिकल फॉर्म्स के में कथक के ही हैं। मैम, ये कहा जा सकता है कि कथक यानी डिसिप्लिन।
हाँ जी, कथक की एक सीमा होती है, हमें एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये कोई शास्त्र नृत्य कलाकार है। इसी तरीके से जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसकी बॉडी और माइंड सब चेंज होने लगता है धीरे धीरे, फिजिकल वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे, तो वो बच्चा दूर से ही पहचान में आ जाता है कि ये शास्त्र नृत्य कला का ही कोई स्टूडेंट है। प्रोग्राम जब होता है तो एक पर्टिकुलरली फिक्स एक ड्रेसेस होती हैं उनकी, कथक की फ्रॉक सूट लहंगा है, भरतनाट्यम का अलग है, तो उनको इस चीज के बारे में मैंने बताया हुआ है कि बेटा कथक में आपकी यही ड्रेस चलेगी, आप कुछ अलग नहीं पहन सकते हैं। एक डिसिप्लिन ये होता है कि जब कथक चल रहा है, गुरु गा रहा है, गुरु तत्कार बोल रहा है, तो शिष्य उस डिसिप्लिन में खड़ा होता है, उस चीज को सुनता है, उस बीच में वो बोल नहीं सकता। एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी जी। कि जब आप अपना स्टूडेंट चुनती हैं, जी। आपके पास आते हैं स्टूडेंट कि मैम हमें अपना शिष्य बनाना है, जी। तो उसके अंदर आप क्या क्वालिटी देखते? देखिए, बच्चे तो फुल ऑफ क्वालिटीज भरे हुए हैं। पहले तो मैं उनको खड़ा करती हूँ, कोई एक गाना लगाती हूँ, क्योंकि हमें तो दूर से पता चल जाता है कि ये बच्चा कर सकता है कुछ। तो गाना लगाने के बाद जब मुझे ऐसा लगता है कि एक आधे बच्चे में लचक है, उसके हाव भाव से, उसके हाथों के मूवमेंट से, पैरों की तत्कार से मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा कथक कर सकता है। और काफ़ी मेरे बच्चे 3rd क्लास 2nd क्लास से जो अभी 10th में 11th में जा चुके हैं, वो सारे मुझसे ही सीख के गए हैं कथक। अभी तक आपके बच्चों को कोई अवार्ड मिले हैं? हाँ जी, किसी लेवल पे मिले हैं? जी जी, अपना ये आया था, युवा महोत्सव हुआ था, तो जिसमें हमारे 12th स्टैंडर्ड के एक बच्चे 1 साल हो गया उसे 11th में, तो उसने युवा महोत्सव में फर्स्ट प्राइज गेन लिया है और आगे भी गई थी। आपने इस तरह की, जैसे आपका कथक नृत्य है जी, आपके कोई अचीवमेंट्स हैं अभी तक के? हाँ या जी। फिर बाहर भी, कैसे भी? Actually, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। हमारे एक्चुअली क्या है, गुरु का सबसे मेन जो चीज़ होती है यही होता है कि आप कहीं स्टेज पे नहीं खड़े होंगे। अच्छा, ये नियम है? ये नियम हमारा है। और नियम हमारे, जब गुरु ने, बड़े गुरु जी से जब धागा बंधवाया था तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था गुरु जी को कि आप स्टेज पे नहीं खड़ी होंगी, आप अपने विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुति दिखा सकते हैं, बट आप कभी स्टेज पे नहीं खड़े हो सकते। तो हमारा जब जनरेशन आगे चेंज हुई, जब मैं इस लेवल पे आई, इस उम्र में आई, सीखने समझने में कि भी हाँ अब करना है, तो हमारे गुरुजी ने हमें उतनी बाउंडेशन नहीं लगाई कि भी, बट उन्होंने हमसे एक प्रणय वादा लिया था कि धागा बांध रहे हैं, आप कभी ओपन स्टेज पे नहीं खड़े होंगे, आप स्कूल में परफॉर्म दीजिए, बट बाहर का कोई ओपन स्टेज, जैसे आप समझ रहे हैं ना कि कोई खुली जगह पे स्टेज लगाया हुआ है खुला, वहाँ पे हम प्रस्तुति नहीं दे सकते। इसी कारण बहुत ऑफर आए मेरे पास, बट गुरु जो एक सीमा, आपने डिसिप्लिन जो शब्द पूछा था, वो ये ही है कि जो गुरु ने फॉलो कर रहे हैं, जो गुरु ने बोल दिया उस चीज के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। तो अचीवमेंट्स बच्चों के थ्रू ही मिले हैं, बहुत प्रोग्राम्स बाहर गए हैं मेरे और प्राइजेस भी लेके आए हैं। राजस्थान स्थापना दिवस भी होता है तो उसमें भी बच्चे, हाँ जी, प्रोग्राम होता है गंगानगर में जी, तो हमारा शास्त्र नृत्य ही जाते हैं। हाँ, नोजगी स्कूल जी। के बच्चे अपना ये शास्त्र नृत्य जरूर जी बिल्कुल, और अपने लेवल बेस्ट जो होता है वो मेरे विद्यार्थी हैं। कभी आपको काफ़ी परफॉर्मेंसेस आपने देखी होंगी और कभी जब आप आएंगे उनको लाइव करते हुए देखेंगे तब आपको एहसास ये फील होगा कि वाकई जरूर रिकॉर्ड करने आऊंगी। बच्चे बहुत इच्छुक रहते हैं। जब वो जैसे ही गेट से अंदर एंट्री हुई, गुरुजी कथक करवा दीजिए, मतलब बैठना नहीं है गुरुजी, सांस नहीं लेना है, गुरुजी कथक करवा दीजिए, गुरुजी कथक करवा दीजिए। गुरु के बिना उन्होंने कभी कोई शब्द नहीं निकाला। और चाहे आप छोटा बच्चा ले लीजिए किंडरगार्टन का, चाहे 12th क्लास का ले लीजिए, गुरु ही बोलता है। और गुरु अगर उसने बोल दिया है तो सबसे सर्वप्रथम जो ड्यूटी हमारी है वो ये है कि उसको उस चीज़ में निपुण करना है। सो थैंक यू सो मच भावना कथक मैम, आपने कथक नृत्य के बारे में बताया और बच्चों को सिखा भी रही हैं, इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। तो हमारी विशेष यही है कि आप इसी तरह से अपनी कला को आगे बढ़ाते रहें और हमारे स्कूल को प्राइज मिलता रहे। जी बिल्कुल, बड़े बड़े प्राइज मिलते रहें। सर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो
आगे ये सफ़र मैं चाहती हूँ चलता ही रहे, जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। हाँ जी, थैंक यू ठीक है। थैंक यू।